हम बताएब जे छै ई लेखक सबके जीवनी से संबंधित भी क्वेश्चन पूछल जाय छै, ओहो आकि शब्दार्थ ओहो हम अहाँ से चर्चा करब। चलू एहिमे आबू रामलोचन शरण के पहिलुक गद्य अहाँ सबमे लिखने छै जे छै तऽ हिनकर जन्म कहिया भेल छलै पता अछि? 1891 में। कहिया भेल छलै? 1891 में। हिनकर घर जगदीशपुर छलै शाहाबाद। कतऽ पूछे छै कि इनका जन्म कतऽ भेल छलै? तऽ जगदीशपुर शाहाबाद। 1857 में जे सिपाही विद्रोह भेल छल आ बाबू कुंवर सिंह राज्यकाज पर ओकर जे प्रभाव पड़ल तकरे परिणाम छल रामलोचन शरणक पुरखा सब मिथिला आबि बैस गेल छलखिन। मतलब कतुका छलखिन? जगदीशपुर बाबू कुंवर सिंह के तरफ के, लेकिन इम्हर आबि गेला आ मिथिला में बैस गेला आ मैथिली सीख लेला। जना अहाँ सब भऽ सकैए बहुत बेसी मैथिली नहीं बजैत हैब, लेकिन धीरे धीरे सीखे सीख लेब। अहाँ सब में अहींके मैथिली भऽ जाइत छै। लैंग्वेज ककरो बहुत ही थोड़े होइ छै, जे पढ़ैए तकरे होइ छै। हमी अगर उर्दू पढ़ै लागब हमरो कुछ दिन में नीक उर्दू आबि जाइत छै। हालांकि हम कोशिश केने छलहुँ शुरू में, लेकिन केना हमर गुरुए जी जे छै ने भागि गेल जे छै, ताहि कारण से हम नहीं सीख पेलहुँ। लेकिन हम कोशिश केने छलहुँ किछुके सीखैके, कनि दिन सिखलहुँ, लेकिन गुरुजी हमर बीचेमे पढ़ा गेला कतऽ? दिल्ली। ताहि कारण से हमर छूटि गेल। पाठशाला में छोटका छोटका बच्चा सब संगे जाइत रही पढ़ै लए, लेकिन बाद में नहीं पढ़ि सकलहुँ। अच्छा फिर कहियो मौका भेटतै तऽ पढ़ब। तहिना ई हिनकर जे छै, ठीक ना? देखियौ ई जे छै रामलोचन शरण जे छलखिन से मुजफ्फरपुर में, बुझलिए ई रामलोचन शरण मुजफ्फरपुर जिला यथौर गामक निवासी बनि गेला। यानी ओतय से कतय बसला? ई मुजफ्फरपुर जिला ई लिखल, हाँ यथौरे लिखल छै कि रधौर जे किछु भी होइ, ओहि गाम के निवासी जे छै ई भऽ गेला आ अपन कुशाग्र बुद्धि के कारणे प्राथमिक के कक्षा से शिक्षकक प्रिय पात्र बनि गेला। जेना अहाँ सब छी ने शिक्षक के प्रिय पात्र, एके बेर बजेलहुँ तऽ अहाँ सब आबि गेलहुँ, तेहने जे छै ओ छलखिन जे छै अपन नीक शिक्षा दीक्षा लेला। कालांतर वो स्कूल शिक्षक बनि गेला। कथी बनि गेला? अहाँ सब गप क्या करती बाबा, गप नहीं करू, इम्हर ध्यान दियौ। वो चीज सब अहूँ सब कहि रहल छी, ध्यान दियौ इम्हर। हम शिक्षक एग्जाम के लिए बता रहल छी ना। तो ऐसे संबंधित अहाँके क्वेश्चन पूछल जे छै, बुझलिए ना? देखियो मैथिली में पूछे छै कि हिनका द्वारा कोनो पत्रिका के संपादन कयल गेल छलै, ओकर की नाम छै? तो मैथिली में मिथिला पत्रिका के नाम की छलै? मिथिला। आ हिंदी में बालक। ई दूटा पत्रिका प्रकाशनक श्रेय हिनके छै। पूछल कि रामलोचन शरण के मैथिली में कोन पत्रिका प्रकाशन ई करै छल तऽ की नाम भेलै? मिथिला। की नाम भेलै? मिथिला। हिंदी में भी केने छला, हुनकर की नाम भेलै? बालक। की नाम है पत्रिका के? बालक। ठीक ना? व्याकरण जे छै चंद्रोदय सेहो ई नामी पोथी छै। हुनकर अछि जे छै चंद्रोदय। ई आप अंदाजा करियौ कतेक हिम्मतगर लोक छला। 100 पोथी लिखले। कते? 100 पोथी। आ ओ संपादन प्रकाशन सेहो केलखिन छै। हिनका एकटा उपाधि देल गेलै। अहाँके पूछि सकैए क्वेश्चन कि रामलोचन शरण के कोन उपाधि भेटल छलै? राय साहब। राय साहब हिनका कहल जाइ छै, उपाधि देल गेलै। वो अंग्रेज के जमाना में राय साहब उपाधि बहुत बड़का उपाधि होइत छलै छै। कालांतर में भी किछु दिन तक उपाधि दैत रहलै। उपाधि के नाम की छलै? राय साहब छै ना। एहिमे जे अहाँके किताब में अछि एक ई कथी थिके रामलोचन शरण के द्वारा लिखल? निबंध। ई थिके निबंध। ठीक ना? एहिमे जे छै से देखियौ मिथिला भाषा रामायणक रचयिता चंदा झा छलखिन। पूछे छै लोग कि मिथिला भाषा रामायणक रचयिता के छला? चंदा झा। तो ओ जे बांधलखिन ये मैथिली क्षेत्र के कतऽ से कतऽ तक मैथिली छै तो सुनियो। गंगा बहत जनिक दक्षिण, यानी जिनके दक्षिण में गंगा बहती है। दिश पूर्व कौशिकी धारा, पूर्व में कौन सी धारा बह रही है? कौशिकी। पश्चिम बहत गंडकी, पश्चिम में क्या? गंडक नदी। उत्तर हिमवत बल विस्तारा, उत्तर में हिमवत जे छै मतलब हिमालय।
कमला त्रियुगा अमृता धनुरा बागमती कृतसारा, ये सब नदी का नाम है, ये सब नदी इसमें बहती है। मध्य बहित लक्ष्मणा प्रवृत्ति से मिथिला विद्या गारा, मतलब मध्य में लक्ष्मणा बह रही है और यही जो है मिथिला का क्षेत्र है। यह ई जे छे से चंदा झा रामायण में लिखल गए कि मिथिला के ई क्षेत्र ठीक ना, यो सब पूछ सके यहाँ के बीच में जे छे। एहिमे किसकी जे छे शब्द सब से हो पूछे छे ना, जना जनपद, तो जनपद के छे शब्दार्थ की होइ छे क्षेत्र, जनपद माने क्षेत्र। तहिना विद्यमान, इसे हिंदियो में होइ छे विद्यमान माने की होइ छे, विद्यमान माने मौजूद, विद्यमान माने की होइ छे मौजूद उपस्थित। उन्मूलन माने, उन्मूलन के अर्थ जड़ से नाश जकर भए जाए, खत्म भए जाए, उन्मूलन कहल जाइ छै। वेद सम्मत, वेद सम्मत की कहल जाइ छै, वेद से स्वीकृत या मान्य से कहल जाइ छै। तहिना महती, महती माने की होइ छै विशाल, ठीक ना। विवेचन, विवेचन माने व्याख्या, ई सब हिंदियो में पढ़े छियै ना, वैह की जे छै ई सब भेट जाएत अहाँके। जेना हाँ मैथिली के शब्द जे है वो वहाँ नहीं जानैत है। अबरजात, अबरजात माने, अबरजात माने आवाजाही, से नहीं कहै छै ई रोड अबरजात छै, अबरजात माने आवाजाही, कि आते जाते रहते हैं तो ओकरा आवाजाही छै ना। देखियो एकरा जब हम पढ़बै एहिमे अहाँके भेटत जे छै बहुत सारा। डॉक्टर ग्रियर्सन जे छै मैथिली में बहुत काज केलखिन, अंग्रेज छलखिन लेकिन मैथिली में बहुत काज केलखिन। ई जे छै एकटा ग्रियर्सन मैथिली किताब लिखलखिन जे छै, मतलब मैथिली से संबंधित जे छै लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। कथी लिखलखिन, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। एहिमे कोन क्षेत्र में कोन बोली बाजल जाइ छै, उन मिथिला के भी बोली के चर्चा ओहिमे केलखिन ओ ग्रियर्सन। तो उसको प्रचारक दृष्टि से वो सीमा निर्दिष्ट केलखिन जे कि एतय एतय छै ना। तो एहिमे मिथिला पश्चिमी सीमा और आगू मोतिहारी जे अछि अहू से पूर्व बढ़ि जाइत अछि। मोतिहारी के बिहार नक्शा देखलियै, बिहार नक्शा तो सबसे ऊपर में अहाँके ई कोन में जे छै ना, वो कोन में की छै मोतिहारी छै। ईस्ट चंपारण और वेस्ट चंपारण जे छै वो मोड़े भेलै मोतिहारी छै, तो ओते तक जे छै क्षेत्र माने छै, ठीक ना। तो देखियो एहिमे क्वेश्चनो एकटा पूछने है कि मिथिला सीमा जे छै पश्चिम में, हाँ की बबली मैम और ये मंदाकिनी मैम छुट्टी में है, बबली मैम एसएल में है, अच्छा और मंदाकिनी मैम सीएल। दोनों आदमी कहियो उनका पोस्ट कर देंगे कि नाम छियै। चलो ठीक छै, तो अपना सब जे छै ई पूछे छै क्वेश्चन जे छै एहिना पूछ देत क्वेश्चन। चंदा झा के अनुसार मिथिला चौहद्दी लिखू, ऐसे क्वेश्चन जब पूछत ई पूछ सकैए। तहिना अहाँके पूछ दे ई चंदा झा के केना भेलै चौहद्दी की सब भए गेल, अहाँके बतेलू ना। गंगा बहैत जनिक दक्षिण, दक्षिण में गंगा, पूर्व कौशिकी धारा, पूर्व में कोशी, पश्चिम बहैत गंडकी, पश्चिम में की गंडक नदी, उत्तर हिमवत बल विस्तारा, उत्तर में कथी हिमालय, कमला त्रियुगा अमृता धनुरा बागमती कृतसारा, ई सब नदी एक में बहै छै। मध्य बहैत लक्ष्मणा प्रवृत्ति से मिथिला विद्या गारा। बुझ गेलियै सब तरफ जे छै पूरब में की भए गेल कौशिकी, कौशिकी की धारा जतऽ तक बहि के जाइए वो भए गेल जे छै। पश्चिम में की भऽ गेल, पश्चिम में गंडकी, गंडक जे छै। उत्तर में हिमालय हिमवत बल विस्तारा, आ दक्षिण में गंगा। ई समूचा क्षेत्र जे छिकै ई की छिकै मिथिला के। ई खूब क्वेश्चन पूछै छै। तहिना अहाँके ग्रेजुएशन के पश्चिम क्षेत्र जे छै से कतऽ तक भऽ गेल, पश्चिमी सीमा मोतिहारी तक, कतऽ तक मोतिहारी तक। एहि से रिलेटेड क्वेश्चन एहि चैप्टर से पूछै छै, अहाँ बढ़िया से एकरा याद कऽ लेब, ठीक ना। पूछ दे लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया एकर लेखक के छै, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के लेखक ग्रियर्सन, अखन तुरंते बतेलहुँ ना, डॉक्टर ग्रियर्सन के छै, डॉक्टर ग्रियर्सन, ठीक ना। चलो आप आबू दोसर भोलालाल दास, इहो पूछे छै
कि भोलालाल दास के जन्म कतय भेल छलै, ई पूछना छलै क्वेश्चन जे छै अहाँके एहि सेंटर परीक्षा में। हिनकर जन्म दरभंगा जिला में भेल छलै। कतय भेल छलै? दरभंगा जिला में। आ गामक नाम की छलै? कसरौर। गाँव के नाम की छलै? पूछना छलै या क्वेश्चन। तो हुनकर जन्म कोन गाम में भेलै? कसरौर। की नाम छलै गाँव के? कसरौर। आ कहिया भेल छलै? 1897 ईस्वी। कहिया भेल छलै? हिनकर पिता के नाम चुआलाल। इनके पिता के नाम की छलै? चुआलाल है ना। माता के नाम सकलवती। माता के नाम की छलै? सकलवती। और पिता के नाम चुआलाल है ना। प्राथमिक शिक्षा आप देखियो हिनकर भोलालाल दास ओतुका प्राथमिक शिक्षा कतय भेलै? हिनकर मातृक महिषी। मातृक कतय छलै? महिषी सहरसा। ओतय से ही हिनकर प्राथमिक शिक्षा भेलै। मैट्रिक ई प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण केला आ टीएनटी कॉलेज भागलपुर से आगां के पढ़ाई केलखिन। तकर बाद बीए कतय से केलखिन? इलाहाबाद से। कतय से? इलाहाबाद से है ना। तो देखियो 1925 ईस्वी में ई लहेरियासराय कतय छै? दरभंगा। कतय छै? दरभंगा में। ओतय वकालत केला। वकालत होइ छै ने, वकालत जगह कहै छै तो मैथिली में की कहल जाइ छै? वकालत। वो आरंभ केलखिन। आई कहिया मरि गेला? 1977 ईस्वी में मरि कऽ चलि गेला। हिनकर पूछै छै रचना जे छै भोलालाल दास के द्वारा रचित रचना सब छै से की सब छै? व्याकरण प्रबोध, सुबोध व्याकरण, सरल व्याकरण, गद्य, पुष्पांजलि। अहाँ की करे लागल छी है ना, ध्यान दियो इम्हर। पुष्पांजलि, मिथिला संघ संपादन भारतीय मासिक पत्रिका की बिल्कुल गेल, हाथ टूट गेल है ना। तो कहीं इम्हर ध्यान दियो, ठीक ना। देखियो तो ई सब जे छै हिनका द्वारा लिखल गेल। ई सब पूछै छै क्वेश्चन। सर इहो पूछत कि भोलालाल दास द्वारा राष्ट्रभाषा और मातृभाषा जे लिखल गेल छै की थिकै? की थिकै? कोन विधा में? निबंध। बतेलौ ना की थिकै? निबंध। तो एहि में अहाँ के इएह सब पूछने छै। आब जेना एहि में एकाटा कठिन शब्द सब अहाँ के भेटत। किंचित। किंचित माने की होय छै? किंचित माने थोड़। थोड़ माने कम। थोड़ माने कम। किंचित माने थोड़ होय छै। थोड़ माने कम। तैना दुरंत। दुरंत माने की होय छै? दुरंत माने कठिन। दुरंत माने कठिन। ये होय छै, ठीक ना। यह सब एहिमे किसी पूछै छै। पूछो अनेकता में एकता कोन देश में अछि? इहो नहि जानै छियै? अनेकता में एकता कोन देश? भारत में छै। एक धर्म, संप्रदाय, जाति सब रहैया, मजहब सब मिलजुल के रहै छी। तो ई भारत भेल। भारत स्वतंत्र कहिया भेल? कियो नहि बुझलियै? 1947। तो ई सब जे छै ना, इएह सब क्वेश्चन हल्का हल्का हम पूछल छै। ताहिके बाद पूछो जयकांत मिश्र के। तो जयकांत मिश्र के जन्म कतय भेल छलै? मधुबनी जिला। कतय भेल छलै? मधुबनी जिला। कोन गांव? गांव पूछै छै गजहारा गांव। कोन गांव में? गजहारा। ठीक ना। कहिया? 20 नवंबर 1922। भैया 20 नवंबर 1922। ठीक ना। ई जे छै देखियो इनका पीएचडी के उपाधि भेटले। कथी भेटले? पीएचडी के उपाधि। पीएचडी उपाधि भेटले तो की लिखाबै छै ओहिमे? अहाँ सब फले जगह क्या करै छी? कहू तऽ फले जगह नहीं करो, और ध्यान दियो बकले जगह नहीं ढले जगह। देखियो इनका जे पीएचडी भेटले वो भेटल छलै ए हिस्ट्री ऑफ मैथिली लिटरेचर। कथी को भेटल छलै? ए हिस्ट्री ऑफ मैथिली लिटरेचर। शोध प्रबंध। शोध प्रबंध होइ छै ना। अहाँ से कोन क्लास में छियै बताबू? 10th में मैट्रिक और परीक्षा देबै। मैट्रिक के बाद इंटर के परीक्षा हेतै। इंटर परीक्षा के बाद ग्रेजुएशन देबै। तकर बाद फिर पीजी करबै। तकर बाद होइ छै पीएचडी ना। एखन डिग्री दूर या अहाँ सबके लेल बहुत बड़का डिग्री भेलै। वो जे डिग्री उसमें भी लेलखिन रहे हिस्ट्री ऑफ मैथिली लिटरेचर कि मैथिली लिटरेचर कहिया से आरम्भ भेलै, कहिया से पढ़ैया। मतलब बहुत दिन के लंबा इतिहास से मिथिला कि मैथिली के बहुत लंबा इतिहास 1000 साल तक भए गेलै। कविता लिखब में शुरू भऽ गेलै। बहुत दिन से लिखल जा रहल छै। मैथिली अपन सबके बड्ड समृद्धि है। हालांकि हाल फिलहाल में मैथिली के क्षेत्र के ना मतलब लोग सब कम कए देलकै पढ़ै लेल। तो पहले इम्हर से हमसब जे बच्चा छलहुँ तो खूब पढ़ै छलियै मैथिली।
तो ई सब से क्वेश्चन अहाँके पूछल जे छै एहि सब से रिलेटेड, ठीक ना। देखियो आ ई जे छै जेकरा में से कथि लिखलखिन है, जवाहर जेहन देखलहुँ जेहन पौलहुँ, ई कथि छी बताबू, इहो निबंध छी, ई छी निबंध। ई निबंध जे छै कतऽ से लेल गेल से पूछल, ई क्वेश्चन पूछे छै। प्रस्तुत निबंध जवाहर जेहन देखलहुँ जेहन पौलहुँ, ई जे छै से भाखा पत्रिका से, कथि से लिखल छलै, भाखा पत्रिका, ओहि से लेल गेल छै। कतऽ से लेल गेल, भाखा पत्रिका से, ठीक ना। ई जे छै साहित्य अकादमी साहित्य अकादमी में मैथिली के समावेशक प्रसंग में लेखक जयकांत मिश्र छै, हिनका पंडित नेहरू से भेंट करबाक अवसर भेटलै, हिनका से पंडित नेहरू से भेंट करबाक अवसर भेटलै। जवाहर जी एहिमे टाइटल अछि कि जवाहर जेहन देखलहुँ जेहन पौलहुँ, जवाहर में जवाहरलाल नेहरू, जवाहर में जवाहरलाल नेहरू, पूछ दे कि जवाहर जेहन देखलहुँ जेहन पौलहुँ में जवाहर के अर्थ की, जवाहर के जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू के छलै, देशक पहिल प्रधानमंत्री, इहो नहीं याद यऽ। ई अहाँके ओही पर जे छै हिनका जे आश्चर्य भेल हुनका देख कऽ, ओही पर ई लिखलखिन ये छै, बुझलहुँ, ओही पर हिनकर लिखल छै। तऽ एहिसँ संबंधित क्वेश्चन जे छै सेहो पूछै छै। अहियो किछु कठिन शब्द सब छै जे अहाँके जानबाक चाही, जेना प्रतिवाद, प्रतिवाद मने की होइ छै, विरोध, प्रतिवाद मने विरोध। डेली अहाँ गप करै छियै, चुप रहल छियै ने, फटफट करै छियै, फेर जहन करबै ने तखन अपन चारि नाक चित्त भऽ जाइत छै, तहन बैस कऽ कानब, बुझलियै ने, हकम हमसब थोड़े रहब रोड पोछै लए, एकटा तोलिया दए देत घरके लोक सब लए पोछल, तेहन काज नहि करू, अपन ध्यान दियौ। पढ़ि लेब तऽ कोनो पेट खराब थोड़े भऽ जायत, नहि ने, पढ़लासँ पेट खराब नहि होइ छै, पेट ठीक भऽ जाइ छै, तऽ एक घंटा इम्हर ध्यान दियौ। प्रतिवाद, प्रतिवाद में की होइ छै, विरोध, की होइ छै, विरोध। उपादेयता, उपादेयता मने उपयोगिता जे रखै छियै सएह भेल उपादेयता। समीचीन, समीचीन मने, समीचीन मने इसे तो हिंदियों में पढ़ै छियै कहाँ है, उचित, समीचीन मतलब उचित। क्षुब्ध, हम अहाँके देख कऽ क्षुब्ध छी, एना जे छटर पटर कऽ रहल छी माछ जकाँ, तऽ हमरा लागै कि एना कए कऽ हम क्षुब्ध छी, अहाँके क्षुब्ध मने, क्षुब्ध मने कहू दुखी, क्षुब्ध मने दुखी छी ने, अहाँके देख कऽ क्षोभ भेल, क्षोभ मने, क्षोभ मने दुख, क्षोभ मने दुख, आ क्षुब्ध मने दुखी। एकटा नाउन भए गेल, एकटा जे छै से मतलब एडजेक्टिव भऽ गेल, बुझि गेलियै ने। उपक्रम, उपक्रम मने, उपक्रम मने प्रयास, उपक्रम मने की होइ छै, प्रयास। प्राच्य, ई पूछ सकै यहाँ पर याद, प्राच्य मने पूरब, प्राच्य मने की होइ छै, ई सब जे छै अहाँ पढ़ि लेब नीकसँ, बुझलियै ने। मुल्कराज आनंद, एकर नाम सुनलियै यऽ, मुल्कराज आनंद के छला, बाजू ने। मुल्कराज आनंद लेखक छला जे छै, बुझलियै, ई बहुत पैघ जे छै, एहिमे अहाँ सब एहिसँ रिलेटेड क्वेश्चन, बुझलियै ने, एकरा सबके पढ़ि लेब, ई सब क्वेश्चन पूछत। देखियौ ई ओनाहियो ई सब जे छै से जानबाक चाही। जेना एहिमे एकटा क्वेश्चन, साहित्य अकादमी से 5टा पुरस्कृत पोथी के नाम लिखिए, ध्यान दियो, पूछत क्वेश्चन, साहित्य अकादमी से 5 पुरस्कृत पोथी के नाम लिखिए। जाहू सब टेक्स्ट के लिख सकै छी, जे छै सब गतिविधि छै, सब अहाँ सब कऽ लेब, गूगल पर जायब छै आ देबै जे मैथिली के जे छै साहित्य अकादमी से पुरस्कृत पोथी के लिस्ट, सबटा एक छिटा भेट जायत, सब टाइप के लिख लिख के आपस में मेहनत करियो छै ना। एहिना जे छै अहाँके रहि सकैए। अब जेना देखियौ एहिमे एकटा क्वेश्चन, लेखक जयकांत मिश्र किनका से विशेष प्रभावित भेल छलाह, किनका से, जवाहरलाल नेहरू से, किनका से, क्वेश्चन भारी थोड़े, कितना आसान, एहने क्वेश्चन से भेटै छै, बुझलियै।
ई सब कटा ओइ लिए छै। चलू तकर बाद जे छै पूछल मुल्कराज आनंद कतुका छलखिन? मुल्कराज आनंद के घर कतऽ? चंडीगढ़। कतऽ जे छै? चंडीगढ़। चलो आप जो छे चंद्रमुखी की थी कथा। एक गपशप क्या करते रहे जानवी मौर क्यों चंद्रमुखी जे छे से कथा थी के की थी के कथा के लिखने छलखिन लिली रे के लिली रे छे ना लिली रे के जन्म हम बताने छलु कतऽ रामनगर पूर्णिया। कतऽ? रामनगर पूर्णिया। कहिया भेल छलै? 1933 ईस्वी। कहिया? 1933 ईस्वी। कनी दिन पहिने मरलखिन, 1-2 साल पहिने। हाँ 2 साल पहिने मरि गेलखिन। बड़ा नीक लेडी, बहुत नीक लिखैत रहथिन। हिनकर जे छै मैथिली कथा साहित्य में रंगीन पर्दा बहुत चर्चित छै। रंगीन पर्दा बहुत चर्चित बुझलिए। मैथिली कथा उत्कृष्ट कथा कथा कहानी में बहुत पैघ स्थान रखै छै। पूछत अहाँके रंगीन पर्दा के लेखक छै लेखिका छै के लिली रे। तहिना जे छै मरीचिका जे छै से 2 खंड में छै बुझलिए ना। इहो जे छै बहुत जे छै से चर्चित छै कथा साहित्य में मरीचिका। पटाछे रंगीन पर्दा वास्तव में उपन्यास थी उपन्यास। रंगीन पर्दा की थी के उपन्यास। पूछो कि रंगीन पर्दा उपन्यासक लेखिका के छै? लिली रे छै ना। कथे जखन पैघ भ जाय छै बृहत आयाम के त की कहलाबै छै? उपन्यास जे छै। रंगीन पर्दा के उपन्यास थी के उपन्यास। तहिना पूछल जे छै मरीचिका इहो उपन्यास छै 2 खंड में छै। एकर के लेखिका छै? लिली रे बुझलिए। ना पटाछे उपन्यास के लेखिका के नाम लिली रे। उपसंहार एकर के लेखिका छै? लिली रे। उपसंहार की थी के उपन्यास। ई सब इनका प्रसिद्ध उपन्यास छै मैथिली में बुझलिए ना। हिनकर कथा कथ्य आ शैली जे छै बाकी लोक सबसँ भिन्न छै, तें ई एतेक प्रसिद्ध भेलखिन बुझलिए। हिनका मरीचिका उपन्यास पूछब कि कोन उपन्यास पर हिनका साहित्य अकादमी पुरस्कार भेटलै? मरीचिका। कोन पर भेटलै? मरीचिका। मरीचिका बुझै छियै ना? मरीचिका में मरीचिका जे इल्यूशन राखै छै जेना कि रेगिस्तान में पानि नहीं रहे छै आ दूर से लागत बॉल जे छै से पानि जकाँ आ जखन नजदीक जेबै ना तऽ जाय तऽ छेबे नहीं करै किछो। फिर आगाँ लागत कि उल्टा पानि छै, उल्टा जेबै जकरा नहीं बुझल रहै छै ओ तऽ दौड़ धूप के एक तऽ गर्मी आ ताहिपर से पानि के प्यास में लोग मरि जाइ छै छटपटा कऽ। जकरा बुझल रहै छै तऽ ओकरा लेल दिक्कत नहीं छै, लेकिन जकरा नहीं बुझल छै नया जे गेलखिन ये हुनका बड़ दिक्कत होइ छै। हुनका सबके गाइड कहियो अगर राजस्थान जाके मौका भेटल तऽ ओहिठाम जे छै से जेबै तऽ गाइड से पहिने के देखै छियै ना एतऽसँ लागि रहल यऽ पोखरि जकाँ। पोखरि सब नहीं छियै, हवा जखन गरम भऽ कऽ ऊपर उठै छै ने जेकरा लेयर बनै छै। यहाँ से किताब में ये 10th क्लास में फिजिक्सो में पढ़ै लिए जे छै मरीचिका बुझलिए ना। लॉ जे मतलब रिफ्रैक्शन जे ये आ रिफ्रैक्शन की केस छियै। टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन जो छै बुझलिए ना। तऽ रिफ्लेक्शन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन छियै। रिफ्लेक्शन माने की होलै? रिफ्लेक्शन आ रिफ्रैक्शन में अंतर छै ना। रिफ्लेक्शन की होलै? ओही माध्यम वापस आबै छै आ रिफ्रैक्शन की होइ छै? एक माध्यम से दोसर माध्यम में जाय। याद ये कि वो सब बुझलिए परावर्तन अपवर्तन होइ छै ना। वह भेलै परावर्तन में ना कुछ टकरा के ओही में आबि जाय ओही मीडियम में ओकरा की कहल जाइ छै? परावर्तन। आ जखने जे छै एक मीडियम से दोसर मीडियम में पहुंच जाय छै तो की कहल जाइ छै? अपवर्तन। ई टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के केस पूर्ण आंतरिक परावर्तन के, अपवर्तन के नहीं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के केस ई याद रखना है।
तो वही में की मरीचिका मतलब वही टाइप के वो चीज नहीं है, विज्ञान वाला चीज नहीं है, एठाम चीज है कथी के मरीचिका देते कि वो जो उपन्यास पढ़ला के बाद पता चला कि वो कहते चीज इल्यूशन में होते वो व्यक्ति के चीज संभव तो अब पीछे हमने केस लिखी इनका 11 सम्मान भेटल चले, जे सम्मान के नाम से प्रबोध साहित्य सम्मान, की नाम चले प्रबोध साहित्य सम्मान, की कता रहे छलकिन दिल्ली रे दार्जिलिंग छलकिन कतर का रामनगर पूर्णिया, लेकिन कता रहला की दार्जिलिंग है ना। देखियो पूछो तो हम चंद्रमुखी कथा में की ठीक है, चंद्रमुखी कथा में कथी की कथा छे, ई कथा छे माय के त्याग, माय माने माँ, माय के त्याग आ ममता के एकटा कारुणिक चित्र जे छै एहिमे प्रस्तुत कयल गेल छै चंद्रमुखी करुणा से भरल। माय के की होइ छै, माय के करले होइ छै कल जाके हम सब माय बनब जे छै बच्चा कते मोह होइ छै ना, तो ओ होबे करै छै अहाँ के मम्मी के जेना अहाँ के प्रेम तहिना अपन बच्चा सब के प्रेम होइ छै, तुरंत चिड़ै चुनमुनी देखे छियै कते छोट रहै छै ओहो बच्चा के से नहीं गुगु बिलाइ के देखे छियै केना बच्चा के पकड़ना रहै छै, ई नेचर के नियम छियै, एम हंसे गप छै, ई सत्य छियै, हम कोनो हंसना के गप नै छै। भारत में संतानक लेल माय ममता मंजूषा वात्सल्य पाटिका स्नेहक सुख सदा से मानल गेले। इंग्लैंड ने छी अमेरिका ने छी अपना सब बच्चा सब के पैगो में लागे छै कि हमरे छी, इंग्लैंड अमेरिका सब से सब नै होय छै, ओठम से जखनी अहाँ एकटा भ गेले छै कहीं दिन 18 साल के बाद घर से भगा दे छै, आब जो भागे हो समन खत्म अपन कमा को दुनिया के बाद कतै छै कोनो मतलब नै छै, अपना सबके से होइ छै अपना सबके नहि होइ छै, अपना सबके पैगो भऽ जाइ छै लागे छै अपन धिया पुता छी, तो ई सब अपन भारतीय सभ्यता संस्कृति के बहुत पैघ पहचान छियै, दैनिकता के खोज छै सब छै ना। तो देखियो ई जे छै एही में छै जे कि मैं अपन संतानक लेल जे छै कोनो त्याग करबाक लेल तैयार रहैत अछि, एकरे कथा छै चंद्रमुखी जे छै। संपूर्ण कथा में लेखिका अत्यंत मार्मिक ढंग से संतान स्नेहक चित्र उपस्थित कहने छै। चंद्रमुखी जखन हम पढ़बै देखियो केना की कथा अहाँ सुने पढ़ै छी कते बढ़िया स्वरूप ले, अट्टा पट्टा चंद्रमुखी दे के 5टा बेटा हम लोग पढ़ते हैं ना, अट्टा पट्टा बच्चा सब खिलाते हैं अट्टा पट्टा मुंह को 5टा बेटा, इसी एतै से कहानी शुरू होइ छै चंद्रमुखी, अट्टा पट्टा चंद्रमुखी दे के 5टा बेटा है ना, मुदा चंद्रमुखी दे के 5टा बेटा नहीं भ सकलै, लेकिन देखो केहन सुंदर तुरंत होइ छै ओकरा बच्चा से कहल जाइ छै अट्टा पट्टा अहाँ के 5टा बेटा हम कहै छै डॉक्टर एकटा इंजीनियर ना हम सब बच्चा सब कहै छियै, लेकिन एहिमे देखियो मुदा चंद्रमुखी दे के 5टा बेटा नहीं भ सकलै, प्रथम संतानक जन्म से 3 मास पूर्व देहांत भ गेलै, प्रथम संतानक जन्म से 3 मास पहले जे प्रथम संतान थे उसे जन्म 3 मास पहले देहांत भ गेलै, चंद्रमुखी दाय पछाड़ खसली मतलब खसि पड़लखिन, लोग संभालकै बुझलकै अहाँ कि मात्र अपने देहे छी क्यों आर अछि अहाँक संग तकरा किएक बिसरै छी, उठू मन के काबू मानू। चंद्रमुखी दाय उठ बैसली, ताहि क्षण बुझि पड़लनि जे पेट में केओ कूदैत रहल, ओहि समय ओकरा पता चललै कि पेट में बाबू ये जे छै, पीड़ा रही गुदगुदबैत चंद्रमुखी दाय ममता से भरि उठली, मतलब ममता देखिए ये कहानी है इस बाबू की संवेदना को समझो, जो है इसमें कोई नया ऐसी कोई बात नहीं, आँख की गरगर की पीड़ा है, हर एक माँ की पीड़ा है, पेट पर हाथ फंसोते मोन ही मोन बजली खिलो, बेटा पहिल क्रंदन जब चंद्रमुखी दाय के कान में पड़लनि जेना अंदर नहीं भ सकलनि, सूचना हुकार छलै हम आबि गेलहुँ, चंद्रमुखी दाय में हठात दुनिया के बल आबि गेलै, पड़ल रहला सँ काज नहीं चलते, 9टा बूढ़ी टुकड़ा में लटपटायल पड़ल छल ककरा भरोस पर, चंद्रमुखी दाय के ओकरा विकसित करबाक छलै, जेहन परिचर्चा तेहने सुंदर फल, माने कथा कितना कते मार्मिक छै से देखियो कि एकटा ये महिला के होइ छै चित्रण जे छै से कयल गेलै, पूरा पढ़बै दोसर दिना कहियो जहन बताय पढ़ा पूरा पढ़ि देबै छै तखन बुझि जेबै जे कथा केहन छै, करबै एहि पढ़बै जेना हठात एकटा शब्द आयल बीच में हठात, हठात माने की होइ छै एकाएक, हठात माने की होइ छै एकाएक, बिलेट बिलेट माने नष्ट भ जाय, बिलेट माने की होइ छै नष्ट भ जाय, अछिंजर अछिंजर माने
पूजा पाठ के लिए पवित्र जल जो होइ छै कोनो भी अछि जल दे हिंदू सब जाइए पूजा करै लए ओहो भेल जाइ छै मुसलमान सब जे नमाज पढ़ै से पहिने जे हाथ पैर धोबै वजूद करै छै ओ अछि जल छै तऽ एगो अछि जल बनवा निदक मने की भए गेल दाग रही निदक मने की भेलै दाग रही ई सब जे छै से कहानी सब छै जे छै तऽ ओ कहानी को पढ़बै छै तऽ कहियो दोसर दिन पढ़ि दे पता चलत तहिना राजमोहन झा ई भोजन के जे लेखक छै राजमोहन झा एकर घर पूछल एकर जन्म कतऽ भेल छलै वैशाली कतऽ भेल छलै वैशाली जिला बाजीपुर गाँव के नाम की छलै बाजीपुर ओतऽ भेल छलै आ हिनकर मैथिली कथा साहित्य में राजमोहन झा के योगदान बहुत बेसी छै ना हिनकर पितामहक नाम पूछै छै हिनकर पितामहक नाम जनार्दन झा जनशीलन की छलै जनार्दन झा जनशीलन आ हिनकर जे छै उपन्यास जनार्दन झा जनशीलन के 1914 ईस्वी में आयल छलै मैथिली के कहल जाइ छै शायद प्रथम उपन्यास या एनी टाइप के छै 1914 ईस्वी में बहुत पहिने जे छै आ हुनकर पिता हरिमोहन झा जे खटरका तरंग सब जे छै पढ़ै छियै मैथिली साहित्य में बहुत कन्यादान छै बहुत बेसी फेमस लिख जे छै ओ सब तऽ वही परिवार के छथिन जे छै ठीक ना आप देखियो हिनकर जे छै पहिल कथा संग्रह किनकर राजमोहन झा के किनकर राजमोहन झा पूछल राजमोहन झा के पहिल कथा संग्रह एक आदि एक अंत की छलै एक आदि एक अंत आ दोसर कथा संग्रह झूठ साँझ दोसर कथा संग्रह की झूठ साँझ 1972 में छपल छलै तेसर कथा संग्रह जे छलै एकटा तेसर एकर नामे छलै एकटा तेसर माने तीसरा ओकर नामे छलै एकटा तेसर 1984 में छपलै हिनक निबंध संग्रह पूछल राजमोहन झा के निबंध संग्रह के नाम छलै गलतीनामा की छलै गलतीनामा भनहि विद्यापति टिप्पणी सेहो हिनकर लिखल छलै आइ काल्हि परसू नाम छलै आइ काल्हि परसू अनुलग्न अभियुक्त विस्थापित निष्काम एहन हिनकर आरो जे छै से छपलनि जे छै पोथी सब 1982 सँ साहित्यिक पत्रिका आरंभ तकर संपादन केलखिन आ प्रकाशन सेहो केलखिन पूछत एहि सबसँ क्वेश्चन गलतीनामा के लेखक के छै राजमोहन झा के छै राजमोहन झा तेना पूछत एकटा तेसर किनकर लिखल छियै राजमोहन झा के आइ काल्हि परसू किनकर राजमोहन झा के अनुलग्न किनकर राजमोहन झा के इनका काल्हि पूछने छलै सेंटर परीक्षा में ई क्वेश्चन कि 1986 में वैदेही पुरस्कार आ 1996 में आइ काल्हि परसू कथा संग्रह के कारण से इनका कोन पुरस्कार देल गेलै साहित्य अकादमी पुरस्कार ई क्वेश्चन पूछने छलै ने कि हमसे ई आइ काल्हि परसू के कोन पुरस्कार जे छै से भेटल छलै ओहिमे 3टा ऑप्शन हैत जे छै याद हैत जैसे वैदेही पुरस्कार आ तकर बाद जे छै से साहित्य अकादमी पुरस्कार एकटा आरो पुरस्कार रहै प्रबोध साहित्य सम्मान तीनों भेटल छलै ओकरा बदलने छलै कि आंसर तीनों जे छै तऽ ओ जे छै या एते देखियो क्वेश्चन एते से उठबै छै तऽ अहिना क्वेश्चन जे छै उठायत आसान क्वेश्चन रहै छै मैथिली में पास करब बार कहै छै ना भारी नहीं छै एतबा वीडियो कम से कम जरूर 2 बेर 4 बेर देख लेते छै अहाँ से याद भए जायत हाथ में खड़ा नहीं भलिए ना काने लागत हमरा आवाज दे दे तो हम जे छै से चॉकलेट खुआ देब तो हम शांत भए जायब फिर दोसर के दऽ देबै छै ठीक ना हां आबू जना आगां से अल्लाह 40 मिनट और हिनकर कथा जे छै पूर्ण वर्ग के लिए लिखल गेलै बहुत बड़ करै छी होही अहाँ जब फैल करबै ना हमहू नहीं रहब हाँ अकेले काम करो कहीं और काम भड़ नहीं करूँगी तुम का बस करूँगा कुछ पढ़ ये उमर किसको हाँ इमर डोलू चलो मध्यम वर्ग इनके कथा कथी पर केंद्रित है मध्यम वर्ग होइ छी ना एक जगह भागे बहुत जेकरा बहुत पैसा छै करोड़पति अरबपति खरबपति सब एकटा रहल विभंगा बहुत कम जे छै जेकरा खाय प्राप्त छै से आ
एकटा होइ छै बीच वाला जे अपना सब छी कोनो गुजर बसर कऽ लै छी छै ना तऽ अपना सब बीच बुझल छी तऽ मध्यम वर्ग छै ना तऽ हिनकर कथा बेसीतर मध्यम वर्ग के ही लिखल गेल छै बुझलिए ना जितना यथार्थ व्यक्ति जे केलखिन ई बात नहीं आ ही निबंधो लिखैत छथिन निबंधकार सेहो छथिन राजमोहन झा आ समीक्षक सेहो छै तऽ देखियौ एके व्यक्ति की सब छै बताबू कथाकार निबंधकार समीक्षक सब छलखिन बुझलिए ना इनकर तऽ खास पुस्तैनी छलै राजमोहन झा तकर बाद हरिमोहन झा जनार्दन झा जनसीडन इनका परिवार सब जे छै से लेखक के अपना अपना समय का नीक लेखक जे छै साधारण नहीं बहुत नीक लेखक तऽ ई भोजन जे छै भोजन के पढ़बै जे छै आब एहिमे कोनो कठिन शब्द छै ओकर गौर करियौ चहकैत मने की होइ छै प्रसन्न होय चहकैत मने प्रसन्न होय अमानुषिक मने की होइ छै अमानवीय धात्री मने तऽ हम बुझे तब धात्री मने अभी बड़ होइए लोग चटनी खाइ छै ओकर आंवला के कहल जाइ छै धात्री ठीक ना चलो ई सब क्या सब क्वेश्चन है सर अहाँ पूछै छै ठीक ना आप चलू बेटा दिनेश्वर लाल आनंद एकरा जानो ई कोन निबंध लिखना छै पर्यावरण कथि लिखना छै दी पर्यावरण दिनेश्वर लाल आनंद के जन्म कतय भेल छलै सहरसा जिला कतय भेल छलै सहरसा जिला बुझलिए अभी एहिमे लिखल छै हमरा लागै छै कि गड़बड़ लिख देलकै महिला को गाँव के नाम थोड़े ये मला जीवन सीट है कि कटा पता कर पड़ता नाम को एहिमे गलती लागै छै सहरसा जिला में भेल छलै बेटा याद राखू कोई देखबै कतय छी तऽ हम बता दै छी 1936 में हिनकर जन्म भेल छै तहिया जे छै 1936 में आ 2007 में अपन देह त्याग है ना नहीं रहा ठीक ना इहो PhD केना चला आ ई मुख्य रूप से दिनेश्वर लाल आनंद हिंदी में लिखल कथी में लिखल की हिंदी में बालक आ चुन्नू मुन्नू जे छै तकर ई संपादक सेहो रहलखिन आ ओहिमे खूब ख्याति भेटलै छै बाल साहित्य के लगभग 2 दर्जन ई पोथी लिखल बाल साहित्य कतरा लिखल जाइ छै बुढ़वा सबके लिए बाल साहित्य बुढ़वा के लिखल जाइ छै बच्चा नामी छै बाल साहित्य कतरा लिखल जेतै बच्चा जेना हमर बाल साहित्य के एकटा पोथी अछि ना की नाम छै हमहु छुआ चाँद बाल कविता पोथी थिके की नाम छै हमहु छुआ चाँद तहिना हमर एकटा आर जे कई लोग सबके लिए छै की नाम छै अन्हारक दीप ई लिखल की छियै अन्हारक दीप एकटा दीर्घ कविता हमर ये मैथिली में की नाम छै ओकर धुंध की नाम छियै धुंध ई जेना हिंदी में लिखै छलखिन तऽ हमहूँ हिंदी में लिखै छी हिंदी में हमर कोनो उपन्यास ये अहाँ सब केओ पूछि देत कि अहाँके हेडमास्टर साहब जे छथिन हुनकर कोन सब पोथी छियै की कहबै एकोटा नाम बुझल अहाँ सबके हैं हम तो बतेने छी अहाँ सब ध्याने में दैत छियै जे छै मास्टरबा पूछत मास्टरबा उपन्यास के लेखक के छै के कुमार विक्रमादित्य ना के कुमार विक्रमादित्य के कुमार विक्रमादित्य तहिना जे छै पूछत मेघलेखा ई जे छै खंडकाव्य एकर के लेखक छै कवि हेतै ने खंडकाव्य छै तऽ एकर कवि के छै कुमार विक्रमादित्य धुंध जे छै दीर्घ कविता मैथिली में छै एकर के कवि छै कुमार विक्रमादित्य है ना अन्हारक दीप एकर के कवि छै अन्हारक दीप जे पोथी छै एकर के कवि कुमार विक्रमादित्य तहिना पूछत ट्रेल ब्लेजर उपन्यास एकर के लेखक छै कुमार विक्रमादित्य हाल फिलहाल में आइए 2-3 दिन पहिने ट्रेल ब्लेजर एक आरो उपन्यास प्रेस में यऽ जकर नाम छियै श्वेत रक्त की नाम छियै श्वेत रक्त तहिना जे छै हर सुलीन एकर लेखक के छै कुमार विक्रमादित्य अंग्रेजी उपन्यास रिदम एंड रिदम एकर लेखक के छै
कुमार विक्रमादित्य। तो ई सब पूछत अहाँ सबके जे छै केओ पूछि सकै कम से कम जानकारी तऽ रखबै ने, रखबाक चाही। तऽ एहिना जे छै ई सब जे छै ने ई लिखलखिन यऽ तऽ हिनकर योगदान। तऽ डॉक्टर आनंद जे छै पर्यावरण विशेषज्ञक रूपमे सेहो जानल जाइ छै। तेँ जे छै से हिनकर ई जे छै निबंध पर्यावरण जोड़ल गेलै कि धियापुता पर्यावरण के महत्व के बुझि सकै। ठीक ना? आप देखियो जना ई पूछल जे छै कि कोन चीज के बिना लोग एको 2 घंटा भरि जीवित नहीं रह सकैत अछि? पानि, हवा, आगि, अन्न। की भऽ जेतै? अन्न के बिना तो एको 2 घंटा नहीं रह सकैए लोग। हवा रह सकैए? हवा कथी के बिना? पानि, आगि, हवा, अन्न। अहीं से बात भोजन हवा पानियों के बिना रह सके लोग कहिए 1-2 घंटा, आगि के बिना रह सकैए, अन्न हवा के बिना लोग रह सकता है? हवा बंद हो जाए तो कते देर रहोगे? तुरंत ही झटपटा के मर जाओगे। आप बताओ अहाँ सब क्वेश्चन पूछत अही से संबंधित कि पर्यावरण के स्वच्छ रखबाक लेल सर्वाधिक उपयोगी अछि पानि, अन्न, मनुख, गाछ वृक्ष। गाछ वृक्ष इएह सब क्वेश्चन नहीं पूछे छै। क्वेश्चन थोड़े जे छै भारी नहीं छै, क्वेश्चन आसानी रहे छै, एकरा पढ़ि पास कर लेबै। चलो आप आबू भाग नारायण झा। के थिकै? भाग नारायण झा। भाग नारायण झा के जन्म कतऽ भेल छलै? दरभंगा जिला। कतऽ भेल छलै? दरभंगा जिला। आ गांव के नाम सेहो पूछे छै। गांव के नाम की भए गेल? कारज गांव। कतऽ भेलै? कारज गांव। कहिया भेल छलै? 1941 ईस्वी छै ना? पूछल जे छै ई कोन पेपर सबसँ जुड़ल छै? आर्यावर्त, हिंदुस्तान, धीमान, एहि सबसँ जुड़ल छै कि पत्रकार छै ना? आ दैनिक जागरण की समीक्षक के रूप में सेहो काज केलखिन। ठीक ना? हिनकर नाटक के पोथी लिखलखिन जेकर शीर्षक छै मनोरथ। की छै? मनोरथ। एना हिनकर उत्पत्ति क्वेश्चन एकांकी संग्रह भाग नारायण झा द्वारा जे एकांकी संग्रह लिखल गेलै तऽ की रहे? सोनक ममता। की रहे? सोनक ममता। तहन यात्रा वृत्तांत, परदेश पूछत। परदेश के लेखक के छला? भाग नारायण झा। परदेश के लेखक के छला? भाग नारायण झा। वैदेही दरभंगा आ मिथिला जे छै से मिथिला दर्शन कोलकाता में हिनकर बहुत कोलकाता से प्रकाशित होइ छलै मिथिला दर्शन। ओहिमे हिनकर बहुत मैथिली आलेख सब प्रकाशित भेल छै ना? तऽ भारतीय की लिखलखिन भाग नारायण झा? एहि पोथी में की नाम छियै? तऽ तुरंते लिखेलो रहे भारतीय संविधान निर्माता डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जीवन वृत्ति थी गई। की थी गई? जीवन वृत्ति छै ना? ऐसे पूछल क्वेश्चन। तहिना उमाकांत जी जे छै हिनकर जन्म कतऽ? मधुबनी जिला। कतऽ? मधुबनी जिला। आ कोन गांव? हरिपुर गांव। कोन गांव? हरिपुर। कहिया हिनकर जन्म भेलै? 1945 में। कहिया भेलै? 1945 में। ई जे छै इहो पूछल हिनकर जे छै कथा संग्रह कोन छलै? पूर्वे यथार्थ। हिनकर कथा संग्रह कोन छै? यथार्थ। नाटक कोन छै? सीता। सीता बहुत चर्चित उमाकांत जी के बहुत चर्चित नाटक जे छै की नाम छलै? सीता। पूछत सीता के लेखक के छला? उमाकांत। तैना पूछत यथार्थ कथा संग्रह के लेखक के? उमाकांत। बुझलिए? ई सब क्वेश्चन हुनकर पूछल जा सकैए। हाँ इहो पूछल कि क्रैक जे कथा छै क्रैक कथा के लिखलक? उमाकांत। पूछत कथा से लेल गेलै? आरंभ पत्रिका से। कतऽ से? आरंभ पत्रिका से। आरंभ पत्रिका से क्रैक ले गेलिए। एकरा याद कऽ लेबै छै। ऐसे बेटे पूछ सकैए अहाँ। ठीक ना? आब जे छै कएटा कथा बचल यऽ? 3 छोटा बचलिए भारतीय संविधान स्वतंत्रता संग्राम से छोटा बचलिए। एकरा दूसरा वीडियो हम सब बना ले, ठीक है ना? आइए बेटा नेक्स्ट बचलिए दूसरा वीडियो में बता दे।